की सभी संगत को। आज का विषय है पितरों के पिंडदान के बारे में, कि पिंडदान क्यों कराया जाता है ये तो सबको पता है, और इससे हमें क्या फायदा होता है और फायदा होता है या नहीं, और किन लोगों के लिए ये करवाया जाता है। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने दादा परदादा के लिए भी ये पिंडदान करवा देते हैं जिनकी संतानें इस संसार में हैं, उनके लिए नहीं होता। ये उन लोगों के लिए होता है जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, कोई बाल अवस्था में चला गया है, कोई एक्सीडेंटल जिनकी मृत्यु हो जाती है, सांप के काटने से जिनकी मृत्यु हो गई, आत्महत्या जिन्होंने कर ली, या फिर प्रसूति के समय किसी भी औरत की अगर मृत्यु हो जाती है, बहुत अधिक बीमारी के कारण कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से जो अतृप्त आत्माएं होती हैं, और पितृ रूप में कौन बनते हैं, जिनकी संतानें स्कूल में नहीं रही हों, जिन्होंने अपना वैवाहिक जीवन नहीं जिया हो, उन लोगों को जो है पितृ रूप में पूजा जाता है, क्योंकि वो अतृप्त आत्माएं जो हैं हर तरह से हमारे जो जीवन के नित्य क्रियाकलाप होते हैं, खाना पीना, रहना, वस्त्र आदि पहनना, इन सब को देख करके उनकी लालसा रहती है कि ये जीवन हमें भी मिले। तो इस वजह से आपको परेशानी आती है। तो पिंडदान करवाने से आपको क्या फायदा मिलता है? पिंडदान करवाने से क्या होता है कि जो भी अतृप्त आत्माएं होती हैं उनके लिए आप किसी भी अच्छे पंडित से अपने पितरों के निमित्त कर्म करवाइए। बहुत सारे कर्म कहे गए हैं जिनसे हमारे पितरों को शांति मिलती है, अतृप्त आत्माओं को शांति मिलती है। ये शांति कर्म कहा गया है। और कई लोग कहते हैं कि हमारा काम धंधा नहीं चल रहा, हमारी वंशावली आगे नहीं बढ़ रही, हमें जॉब नहीं लग रही है। कई मामलों में क्या हो जाता है कि घर में कलह का वास है, आपस में जितने भी व्यक्ति घर में रहते हैं, जितने सदस्य रहते हैं, आपस में किसी की बनती नहीं है, सभी के विचार अलग अलग रहते हैं। तो हमें ये नहीं पता चल रहा है कि किस कारण से ये हो रहा है। हम देवियों की पूजा करके थक चुके हैं, हम सभी काम करके थक चुके हैं। तो एक बार हर इंसान को अपने पितरों के निमित्त ये कर्म जरूर करवाना चाहिए। और अगर आपका अच्छा कार्य चल जाता है, आपके पास अच्छे पैसे हैं, तो आप प्रति 2-3 वर्ष के बाद इनका जो है कर्म करवाते रहिए। ये बहुत ही उत्तम कर्म होता है। इससे क्या होता है कि जब आप पिंडदान करवा देते हैं, अगर पितरों की वजह से, देखिए समझने वाला विषय, अगर पितरों की वजह से, अतृप्त आत्माओं की वजह से आपको कष्ट हो रहा है, तो इससे क्या होगा, जैसे आप उनको पिंडदान करवाओगे तो उन लोगों को शांति का अनुभव होता है, शांति मिलती है। अगर उनको शांति मिल रही है तो वो आपको आशीर्वाद देते हैं, उनके आशीर्वाद से आपका परिवार जो है फलने फूलने लग जाता है, वंशावली आपकी बढ़ने लग जाती है, आपके व्यापार में भी वृद्धि होती है। पितरों के प्रसन्न होने से कुल मिला करके आपके घर में हर तरह का सुख आता है। अब कई लोग ये कह देते हैं कि जो इस संसार से जा ही चुका है, शरीर जिसने त्याग दिया है, उसको वस्त्र की क्या ज़रूरत है कि आप कहते हो कि पितरों के निमित्त गहना रखो, वस्त्र दान करो। उनको भोजन की क्या आवश्यकता है, क्योंकि भूख तो उसी को लगती है जो शरीर रूपधारी है। आत्माओं को भूख नहीं लगती है, आत्मा जो है खाती पीती नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है। देखो, आप उन लोगों के लिए पिंडदान करवाते हो, उन लोगों के लिए भोजन दान करते हो, पंडित जी को खिला रहे हो, अपने जो बेटी होती है उसका जो पुत्र होता है उसको खिला रहे हो, बेटी का जो पति होता है उसको खिला रहे हो। तो ये क्या होता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में जो भौतिक वस्तुएं हैं, वस्त्र, कपड़ा इत्यादि, भोजन इत्यादि, उनका जो है भोग किया है, और उन चीज़ों से उनकी जो है सोचने की एक लगाव जो होता है वो हटता नहीं है, यानी कि लालसा बनी रहती है। तो जिस इंसान ने अपने जीवन काल में ये सभी वस्तुओं का भोग किया है, उसकी उन चीज़ों से मन की इच्छा दूर नहीं होती है। और जब भी आपके घर में कोई नया कार्य हो रहा है, आपके घर में अच्छे पकवान बन रहे हैं, भोजन बन रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि क्योंकि वो खा नहीं सकते, शरीर रूपधारी नहीं है, वायु तत्व है, तो कहीं ना कहीं जब आप उनके निमित्त कुछ नहीं करते हो ना, उनके निमित्त कोई भोजन नहीं कर रहे हो, कोई गाय को आप भोजन नहीं दे रहे हो, कोई आप कुत्ते को भोजन नहीं खिला रहे हो, आप कोई किसी पंडित के द्वारा कोई कर्म नहीं कर रहे हो, तो क्या होता है कि वो क्रोध हो जाते हैं, यानी कि क्रोध रूप में आकर के आपको जो है दिक्कतें, परेशानियां शुरू हो जाती हैं घर में आना।
तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ही ये विधान कहे गए हैं शास्त्रों में कि अपने पितरों के निमित्त अकाल जो मृत्यु चले गए हैं उसके द्वारा, जैसे आप यजुर्वेद भी पढ़ते हो तो उसमें भी लिखी गई है लाइन, चरक संहिता आप पढ़ सकते हो इस चीज़ के लिए। चरक संहिता में भी इनका जो है उपाय बताया गया है कि जो कई लोग कहते हैं कि ईंटें रखने की क्या ज़रूरत है, स्थान बनाने की क्या ज़रूरत है, क्या ही ज़रूरत है त्रिपिंडी करने की, जब वो इस संसार में है ही नहीं, पितर वितर कुछ नहीं होते और मरे हुए लोगों के लिए हम क्यों करवाएं जी। और कई लोगों का ये भी सवाल हो जाता है कि क्यों हम इतना पैसा दे पंडित से। देखो, हर चीज़ को शांत करने का एक विधान है। शास्त्रों में वर्णित जो हमारे मंत्र हैं, उन मंत्रों के द्वारा, जो भगवान श्री हरि के मंत्र हैं, जो भगवान शिव के मंत्र हैं, ब्रह्मा जी के मंत्र हैं, उनके नाम से, उन शक्तियों की ऊर्जा से इन प्रेत आत्माओं की जो है शांति कर्म होता है। लोग कह देते हैं कि इनको पीटा जाता है। देखो, पीटा नहीं जाता है, क्योंकि जो हमारे देवी देवता हैं इनको अपनी शरणागति करते हैं, और जो व्यक्ति इनका एक बार पिंडदान करवा देता है उसको ये कहा जाता है कि उनके पितृलोक में वास करते हैं। ये सब करने से पितरों को शांति मिलती है। अगर उनको मोक्ष मिलेगा, शांति मिलेगी, उनकी अगर काया तो उनके पास नहीं है पर आत्मा है, अगर वो तृप्त है आपकी तरह से कि आप उनके लिए नित्य कर्म करवा रहे हो, घर में दीपक लगा रहे हो, स्थान बना करके आप उनका प्रति अमावस्या भोग निकाल रहे हैं, आपने उनकी पिंडदान करवाया है, आपने उनके निमित्त जोत जला रहे हो घर में, यानी कि कुछ भी आप सेवा अगर कर रहे हो जिससे वो प्रसन्न हो जाते, तो प्रसन्न होने के कारण आपका व्यापार बनता है, आपके घर में कलह नहीं होती है, आपके जो आपस में जितने भी परिवार के लोग हैं मिलजुल के रहेंगे, आपकी वंशावली आगे बढ़ेगी, यशस्वी रहेंगे आप पूरे संसार में। और जिन लोगों के पितरों में दिक्कत है तो उनका कहीं ना कहीं कभी चोट लगने की वजह से, कभी झगड़े की वजह से, कभी कोर्ट केस होने की वजह से, पुलिस केस होने की वजह से धन का जो है क्षय होता रहेगा। तो जब आपके ये पितर प्रसन्न हो जाते हैं तो इस प्रकार की जो बहुत सारी समस्या है इनसे आप बचने लग जाते हो। तो ये हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक बार तो जरूर करवाना चाहिए। वैसे पंडितों की अगर मानी जाए तो हर 3 साल में इनका विधान कहा गया है, नारायण बलि और त्रिपिंडी का। तो जो भी व्यक्ति, जिसने भी अपने पितरों के निमित्त ये कर्म नहीं करवाए, एक बार जीवन में जरूर करवाएं और पुण्य के भागी बने। उन अतृप्त आत्माओं के लिए पिंडदान करवा करके, उनके लिए कर्म इत्यादि करवा करके। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम क्यों करवाएं, हमारे दादा परदादा के भाई थे तो वो तो पूरे ही हमारे ताऊ चाचा सबके सगे थे, तो हम पैसा क्यों लगाएं, हम क्यों करवाएं। देखिए, अगर आप वास्तव में भगवान से जुड़े हैं और कोई आत्मा आपसे मांग करती है कि आप हमारी मुक्ति के लिए कोई कर्म करवाओ, हमारी शांति के लिए कोई कर्म करवाओ, तो आप भाग्यशाली हैं। इस कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये थी जानकारी पितरों के लिए, शांति कर्म के लिए, पिंडदान के लिए। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। सभी को जय माता की। माता रानी सभी का कल्याण करे।